वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। डीपीपी थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, इसमें ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है, ये प्रॉपर्टी गलत लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि आपको पता है ए और बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है करेक्ट कौन नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आपका फर्स्ट नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्वेश्चन में क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 4 1 7 2। ए ट्रांसपोज आएगा 2 -1 -7 4। रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ए और B2, रो बाई कॉलम 8 -7, रो बाई कॉलम -28 + 28, रो बाई कॉलम 2 -2, रो बाई कॉलम -7 + 8। तो आपका निकल के आ गया 1 0 0 1। कौन आंसर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड में आपको बोल रहा है ए और बी गिवन टू मैट्रिक्स। ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है 3 × 4, रो बाई कॉलम। ठीक है, अब आपको लेट कर लिया हमने, बी का ऑर्डर कर लिया P × Q। ठीक है, चलिए ए डैश का तो ये हो गया, और बी का P × Q, तो ये होता है, ये इसके इक्वल होगा, यानी Q = 4। चलिए अब बी और ए डैश, बी का क्या है P × Q, ए डैश का क्या है 3 × 4, तो P = क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो अब आप निकालो सभी का। तो देखो पहले में बी डैश, तो बी का क्या आ गया 4 × 4, तो पहले वाला तो गलत, तो दूसरा बी डैश का क्या है 4 × 4, ए का 3/4/4, यानी बी सही है आपका, यानी सेकंड वाला सही है आपका। थर्ड पे आ जाते हैं, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में आपका इसका डैश निकाल देना, तो ये फोर्थ में दिया है A + AT = 0, sin θ 0, 0 - sin θ, sin θ 0, 0 - sin θ = नल, यानी 0 0 0 0, यानी 2 sin θ = 0 लिखो, या -2 sin θ = बात वही है। ठीक है, तो sin θ = 0, यानी थीटा की वैल्यू पाई होगी, या फिर 2π 3π डॉट चलता रहेगा। यहाँ पे आपको एक इंटरवल दिया है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 6, यही है। तो इधर देखो 2π की जो वैल्यू होती है वो होती है 3, 2 × 3.14 6.28, यानी 6 से ज़्यादा है।
तो इसके बीच में एक ही वैल्यू आ रही है आपकी और वो है पाई 3.14। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4th वाला आंसर। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाओ। इसमें ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, ए इंटू बी ये रहा। तो ये ए, चलिए देखो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है हमको, समझ रहे हो। इसमें क्या है कि बी ट्रांसपोर्ट अगर आई है तो ए ट्रांसपोर्ट भी वो सिंपल ये बी क्या होगा, आई होगा। क्लियर। अब ए स्क्वायर इक्वल टू आई इक्वल टू 0 आए। बी तो आई है नहीं, तो आई का मतलब आई यानी ए को आपका 0 होना चाहिए, या ए कुछ भी हो जाए। तो आप ये देखो इनमें से एक कौन होगा। तो इनमें से क्या होगा कि अगर आप यूनिट मैट्रिक्स के साथ 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऑप्शन में इसमें मल्टीप्लाई करो और उसका प्रोडक्ट 0 है। जैसे इसका रो बाई कॉलम किया, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं है। हर एक एलिमेंट 0 आना चाहिए। अब 0 बाई इसको करोगे रो बाई कॉलम 0 मिलेगा, तो पहली रो आ जाएगा यानी 0 0 0। दूसरी आ जाओ रो बाई कॉलम, रो बाई 1 एलिमेंट मिल गया, यानी ये भी गलत हो गया। समझ रहे हो, इसी मल्टीप्लाई करना है तो ये भी गलत। तीसरे पे रो बाई कॉलम, समझ रहे हो। तो यहाँ पे करोगे 0 2 0 0 0 0 0 0 0 रो बाई कॉलम 0 रो बाई कॉलम, इस पे आ जाओ रो बाई कॉलम 0 2 1। आपको ऐसे ही ऑप्शन से चेक करते हुए इस पे निकालना रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे। देखो सीधा सीधा दिख रहा है कौन मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के या ट्रेस के एलिमेंट, या डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे। जो यहाँ पे है उसका साइन चेंज होगा। कौन मैट्रिक्स होती है, ये होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही लग रहा है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, इसमें आपको दिया है ए बी टी, बी ए टी और टी, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सही। ए आपका है 1 -2 1 2 1 3। इधर आ जाओ, ये है आपका 2 3 1 1 2 1। रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करेंगे इसको। रो बाई कॉलम 1 का 1 2 का 6 2 1 3, तो -3 हो जाएगा। -3 रो यही हो जाएगा 2 और 1 3 और 6 -3 का रो बाई कॉलम 1 4 1 2 यानी -2। रो बाई कॉलम 4 6 6 10। रो बाई कॉलम 2 2 4 7। इनको अगर डैश निकाल दो, यहाँ पर ट्रांसपोज बोलना ही कर दिया, तो -3 -2 10 और 7। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन हुआ 7। क्लियर हुआ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। एट पे बोल रहा है ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये वाली क्या होगी चेक कर लेते हैं। 8 में लेट कर लिया पी मैट्रिक्स है ए बी ए और ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, पी डैश इक्वल टू ए बी ए का डैश, ए डैश बी डैश ए डैश ए बी ए, यानी पी कौन मैट्रिक्स हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। 8 का आ गया फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ। 9th में बोल रहा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए डैश ए, तो ये बताओ ए बी कितना होगा। ठीक है, पी मैट्रिक्स लिए लेते हैं इसको, ए बी माइनस बी डैश निकालो, पी डैश ए बी माइनस बी ए का डैश, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, पी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो पी डैश इक्वल टू बी ए बी। अब उनको ए बी चाहिए, कॉमन ले लो, ये आपका आ गया पी डैश इक्वल टू माइनस ए बी बी ए, पी डैश इक्वल टू माइनस बी कौन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। टेंथ पे आ जाओ। इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये कैसी होगी निकाल लेते हैं। क्यों ले लेते हैं इसको, ए माइनस ए टी टेस्ट कर दो, डैश लगाकर टी लिखो, बात एक ही होती। ठीक है, क्यू टी उल्टा हुआ तो ये हो गया ए टी माइनस कौन ले लो प्लस ए, क्यू टी इक्वल टू माइनस ए टी, यानी माइनस क्यू आ गया। कौन हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे आऊँ तो इधर देखो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप इसका डैश लगाते हो, ऊपर डैश लिखो या ए डैश एन लिखो, यानी पी डैश इक्वल टू ए एन, पी डैश इक्वल टू पी, कौन आ गया, सिमेट्रिक आ गए। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको बोला है ए प्लस बी रेज टू पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गए, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0, ए बी माइनस बी ए,
क्लियर हुआ। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी ए, यही हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 एंड 2, 1 का मतलब ए ही है यहाँ पे, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1 और 2 बोल रहा है तो इसका मतलब ए ही है। क्लियर हो रहा है ये? चलिए अब डिटर्मिनेंट अगर हम इधर प्रॉपर्टी लगाते हैं जो माइनस लगा हुआ है, समझ रहे हो, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए, के यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है के की पावर एन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे मतलब कुछ भी है, ये तो एक प्रॉपर्टी है, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आ जाओ डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बी ए, इसको क्या लिखेंगे, 1 की पावर 3, ठीक है, ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए या माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, कि माइनस भी आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, यही हो गया। अगर दूसरे की बात करो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी ए, बी माइनस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यही हो जाएगी, समझ रहे हो। तो क्या है, अब ये दोनों तो सेम है, समझ रहे हो। अब होगा क्या, तो सेम है तो यानी अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करके बोलोगे तो डिटर्मिनेंट्स ए बी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। 0 का मतलब देखो प्राइम या कंपोजिट नंबर से कुछ नहीं बन, तो कुछ होता ही नहीं, रेशनल नंबर यानी कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू होगा, यानी डिटरमिनेंट लिख लो 1 4 3 2 5 लैम्डा 3 6 5 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लो, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 किया तो ये हो गया 25 माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 तो 20 माइनस 18 प्लस 3 तो ये आपका हो गया 4 लैम्डा माइनस 15 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 25 6 लैम्डा 2 4 प्लस 3 तो हो गया माइनस 45 नॉट इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो कितना 20 माइनस का 24 और प्लस का 6 लैम्डा, तो 6 इक्वल टू 20/6 नॉट इक्वल टू चल रहा है सभी जगह, ठीक है। तो 6 नॉट इक्वल टू 4,
क्लियर हुआ। अब इधर आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका A11, A21, A12 और A22। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो ये तो A11 है, तो A11 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये दो डिजिट तो सेम होंगे, समझ रहे हो, और अलग हो जाएंगे क्योंकि A11 इक्वल टू A22 दिया है। टोटल डिजिट अपने पास कितने हैं? 3, प्लेस कितने? 3 ही तो हुए। 3 × 3 × 3 टोटल हो गए 27। ये तो आ गई आपकी टोटल, आ गई आपकी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर टोटल मैट्रिक्स इतनी बनेंगी, ठीक है। अब देखो नॉन सिंगुलर बात कर रहा है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स को हटाएंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स से यानी वो हमको प्रॉपर्टी लेनी होंगी जिनसे ये जीरो हो रहा हो, क्योंकि अब नॉट इक्वल टू जीरो ही लेना है। सिंगुलर क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो इधर देखो, इनमें सभी कंडीशन निकालेंगे। तो अगर ये जीरो है, एक कंडीशन आएगी, अगर A1, A2, A12 और A21 इक्वल टू जीरो हो गया, यानी अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, समझ रहे हो, तो वो कंडीशन हम निकाल लेंगे इसमें, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंडीशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे मान लो अगर इसको जीरो ले लिया इधर, अब ये जीरो होगा तो ये भी जीरो तो होना ही कन्फर्म है, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही रहना है, तो ये भी आपका जीरो लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब इसमें इसमें दो जगह जीरो, इधर भी जीरो लेना है, उधर भी जीरो लेना है, समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या है, मान लो इधर इन दोनों का प्रोडक्ट मान लो 1 आ गया, तो इधर भी 1 का ही प्रोडक्ट आएगा। अगर इधर 2 आ गया तो इधर भी 2 का प्रोडक्ट आएगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप की टोटल 5 + 2 7 बनेंगी, तो 20 - 7 यानी 20 आ रहा है आंसर आपका। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पे 15 पे। 15 में क्या बोल रहा है? 15 में आपको बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक बताओ। कौन होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सभी सेम हो और इन एलिमेंट का सिर्फ साइन अलग हो, तो वो क्या होती है? वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जिसमें पहले ही दिख रही है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।